Shopbiz। नमस्कार, मैं हूं गुंजन माहौर और आज मैं आपको बताने वाली हूं शोषक कपास विनिर्माण व्यवसाय के बारे में, यानी कि कॉटन बर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों, वर्तमान में इनका इस्तेमाल कॉस्मेटिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए बहुतायत तौर पर किया जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि इनका इस्तेमाल व्यवसायिक एवं घरेलू दोनों स्तर पर बहुतायत तौर पर किया जाता है। इसलिए इस तरह के बिजनेस को शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे महज कुछ हजार रुपए का निवेश कर भी छोटे स्तर पर शुरू किया जा सकता है और इस व्यवसाय से उत्पादित उत्पादन कॉटन बर्ड्स की मांग तो सर्वत्र ही है। कपास की फाहों की बात करें तो यह किसी एक छोटी सी प्लास्टिक या लकड़ी की तीली के दानों के सिरों पर कपास के निर्मित बेलनाकार आकृति की होती है। आमतौर पर इन कपास के फाहों का इस्तेमाल लोगों द्वारा विभिन्न कॉस्मेटिक एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के कार्यों के लिए किया जाता है, लेकिन कानों की सफाई के लिए इनका विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में इनके विभिन्न प्रकार के डिजाइन बाजार में मौजूद हैं। अगर हम इस व्यवसाय में लाभ की बात करें तो इस तरह का बिजनेस शुरू करने के लिए उद्यमी को बेहद कम निवेश की आवश्यकता होती है। हालांकि उद्यमी इस तरह के बिजनेस को कुछ हजार रुपए के निवेश के साथ भी शुरू कर सकता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से उद्यमी द्वारा चुने गए बिजनेस के आकार एवं पूंजी के लक्ष्यों पर निर्भर करेगा। उद्यमी इस बिजनेस को बेहद छोटे पैमाने पर शुरू कर सकता है और तरक्की के साथ साथ बिजनेस का पैमाना भी बढ़ा सकता है। चूंकि कॉटन बर्ड्स मेकिंग व्यवसाय के संचालन के लिए उद्यमी को बहुत अधिक जगह की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यदि उद्यमी इसे अपने घर के किसी कमरे से शुरू करना चाहता है तो ज्यादा लाभकारी होगा, क्योंकि उसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी कम करनी पड़ेगी। अब जब इन्वेस्टमेंट की बात आई है तो कॉटन बर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को 20,000 से 40,000 रुपए के निवेश के साथ शुरू किया जा सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को किस लेवल पर शुरू करना चाह रहे हैं। वहीं अगर हम रॉ मटेरियल्स की बात करें तो कॉटन बर्ड्स का निर्माण पूरा करने वाली विशिष्ट सामग्रियां हैं और हम जानते हैं कि कपास मुख्य वस्तु है। इसके अलावा हमें कॉटन बर्ड्स तैयार करने में कुछ जरूरी चीजों की आवश्यकता होगी, जैसे कि स्पिंडल, शोषक सामग्री, कपास, पैकेजिंग, पाउच। चलिए अब जानते हैं कि इस व्यवसाय में आपको किन किन मशीनों की आवश्यकता होगी। दोस्तों, इस व्यवसाय में वैसे तो कई प्रकार की कॉटन ईयरबड्स बनाने वाली मशीनें बाजार में आ चुकी हैं, लेकिन व्यवसाय के पैमाने और संचालन की संभावना के आधार पर कुछ मशीनें इस प्रकार हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक कॉटन बर्ड्स बनाने की मशीन, स्पिंडल फैब्रिकेशन मशीन, पैकेजिंग मशीन इत्यादि। चलिए अब जानते हैं कि आप कॉटन बर्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले प्रोसेसिंग होती है स्पिंडल फैब्रिकेशन की। स्पिंडल बनाने की कई विधियां हैं जो उस कच्चे माल पर आधारित होती हैं। फिर आता है डाई कटिंग मशीन। पेपर स्पिंडल को भारी पेपर की डाई कटिंग का उपयोग करके बनाया जाता है और इसके बाद पेपर स्पिंडल प्राप्त करने के लिए इसे मजबूती से रोल किया जाता है। फिर आता है एक्सट्रूजन मोल्डिंग प्रोसेस। प्लास्टिक स्पिंडल एक्सट्रूजन मोल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ये प्लास्टिक और अन्य एडिटिव्स को मिलाया जाए और फिर एक साथ गर्म किया जाता है, जिसके बाद में इसमें रंग मिलाया जाता है और उसके बाद फिर वे प्लास्टिक स्पिंडल विकसित करते हैं। फिर प्रोसेस आती है चिपकाने वाली सामग्री की। चिपकाने वाली सामग्री अब स्पिंडल के दोनों तरफ लगाई जाएगी। फिर कपास के अनुप्रयोग किया जाता है। कपास को स्पिंडल एंड के साथ लेपित गोंद पर लपेटा जाता है, यानी कि लगभग 0.05 से 1 ग्राम कपास को स्पिंडल के सिरे पर लपेटा जाता है। फिर बात आती है कंप्रेशन की। लपेटी हुई कपास को एक संकीर्ण मार्ग के माध्यम से दबाव के लिए चिकनी और गोल आकार प्राप्त करने के लिए भेज दिया जाता है। केमिकल कोटिंग की जाती है। उसके बाद कॉटन बर्ड्स को धब्बेदार और फफूंद से बचाने के लिए सेल्यूलोज पॉलीमर घोल के साथ एक रासायनिक कोटिंग की जाती है। अब बारी आती है पैकेजिंग की। कपास बर्ड्स तैयार होने के बाद उन्हें अब पॉलीथाइलीन पाउच या कॉटन बॉक्स में पैक किया जाता है। दोस्तों, अब बारी आती है लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन काफी जरूरी होता है और इस व्यवसाय में भी आपको कुछ जरूरी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेने होंगे, जैसे कि आपको फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, व्यापार लाइसेंस लेना होगा, एमएसएमई या एसएसआई रजिस्ट्रेशन कराना होगा,
EPF रजिस्ट्रेशन कराना होगा और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना होगा, IEC कोड लेना होगा। आप ये सभी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस घर बैठे बड़ी आसानी से ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा कॉर्बिस की टीम को। आप हमें कांटेक्ट करके अपनी कुछ बेसिक सी डिटेल्स शेयर करके ये सभी लाइसेंस घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ऐसी ही किसी वेबसाइट से जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी ही और भी जानकारी आपके साथ शेयर कर सकें। धन्यवाद।